हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस लेक्चर में हम 4.2 के आगे का लेक्चर कवर करेंगे, जिसमें हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। और नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ने से पहले जो भी रूट्स का जो नेचर होता है उसकी जो व्याख्या है वो श्रीधराचार्य के फार्मूले, जिसको है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं, ठीक है, उससे हम करेंगे। तो पहले उस फार्मूले को निकालने का तरीका देखें, कैसे निकलता है, फार्मूला होता क्या पहले वो देखें। जैसे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो एक्स का मान होता है वो होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये होता है फार्मूला, ठीक है। इसी को श्रीधराचार्य का फार्मूला कहते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। तो इसका नाम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, ये कहते हैं इसको, ठीक। अब इसका प्रूफ ये कैसे आया, ये बात की बात है, ठीक है। तो ये आपका आ गया एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अगर आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ये लिखकर ये फार्मूला याद रखें, ठीक है भाई। अब यहां से जो ये अंडर रूट के अंदर है, ये अंडर रूट के अंदर है, ये बताता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही बताएगा आपका रूट्स का नेचर, ओके। अब एक बात मैं ये बताता हूं कि जैसे मान लीजिए लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसे कोई इक्वेशन लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का मान -1 आ जाएगा। तो आपको पता है किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करने में माइनस तो आता नहीं है, तो एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट -1। तो जब अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो वो रियल नंबर नहीं होता है, ये इमेजिनरी नंबर कहलाता है ना। क्या कहलाता है? ये इमेजिनरी नंबर। तो अगर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा तो आपका रियल नंबर नहीं रहेगा, जितना नंबर अभी तक आपने पढ़ा है वो उन नंबर में से नहीं होगा। ये एक नया नंबर आ जाएगा जिसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, अंडर रूट -1। तो अंडर रूट -1 अब आपके पढ़ाई में एक नया नंबर ऐड हो गया, ये अंडर रूट -1, जिसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं और इसको आई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आई। आई का मान हो गया अंडर रूट -1। आई आयोटा सबसे आया है, आयोटा, IOTA, आयोटा से आई आया है, ठीक है, जिसका मतलब होता है इमेजिनरी नंबर, ये रियल नंबर नहीं है, ठीक है भाई। तो एक नया नंबर आ गया अंडर रूट -1, ठीक है भाई। तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये बताएगा कि रूट्स रियल है कि इमेजिनरी है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है भाई। तो यहाँ से बात होती है, तो यहाँ तक का पहले आप देख लें। अच्छा, ये फार्मूला आया कैसे, इसकी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है भाई। तो पहले हम बताएंगे डिस्क्रिमिनेंट। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो इफ, ऐसे लिख लेंगे यहाँ पर, इफ ए एक्स स्क्वायर bx plus c is equal to 0 is a quadratic equation, is a quadratic equation, then नीचे लिखता हूं, then d is equal to b square minus 4ac, है ना, डिस्क्रिमिनेंट। then d is equal to b square minus 4ac is called discriminant, मिनेंट, है ना, NANT, डिस्क्रिमिनेंट, ओके। जिसका मतलब, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं विविधकर, है ना। विविधकर मतलब रूट्स के नेचर को बताने वाला, डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्राइब करने वाला। जो नेचर, रूट्स के नेचर को जो डिस्क्राइब करे वो डिस्क्रिमिनेंट है। तो कौन डिस्क्राइब करेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्राइब करेगा, ओके। इसके अलावा कोई और डिस्क्राइब नहीं करेगा। जो आपका रूट्स है वो रियल है, इमेजिनरी है, कैसा है, वो सिर्फ और सिर्फ बताएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है भाई। तो यहाँ तक का आप लिख लें। फिर इसके आगे हम चलते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स पे, वो हम चलेंगे। फिर बाद में हम इसका प्रूफ, लेक्चर खत्म होते होते, ठीक है, इसका प्रूफ हम कर देंगे। अभी ये कैसे आया है इसका प्रूफ भी हम कर देंगे। पहले आप जो जरूरी है वो लिख लें, ठीक है। तो यहाँ तक का देखें, फिर हम आते हैं इसके आगे। चलें, तो आपने देखा कि आपके पास क्या था, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसका जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था, एक्स का मान जो निकला था वो आया था -b प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a, ये फार्मूला आया था। ठीक है भाई, अब इस पे एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे आपके पास, मैंने अपने मन से एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये तो फार्मूला हो गया। ठीक है, तो ऐसे ले लेते हैं, एक एग्जांपल अपने मन से ले लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे सबसे पहले इक्वेशन, तो कहेंगे कंपेयरिंग, ऐसे कंपेयरिंग, एक करके दिखा देता हूं मैं, कंपेयरिंग दी above इक्वेशन विथ ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0, वी गेट। कभी भी आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना होगा तो ऐसे ही करेंगे ना। एक मैं करके दिखा दे रहा हूँ, फिर मैं नेचर ऑफ रूट्स पे आऊंगा। ठीक है, और रही बात इसके प्रूफ की, तो इसका प्रूफ भी मैं आपको दूंगा। कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, वी गेट, क्या गेट होएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर के पास क्या है, उसमें कोफिशिएंट में a है, यहाँ पे क्या कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा a का मान 1। ओके, अब यहाँ देखें बेटा, x का कोफिशिएंट कितना है, प्लस b, यहाँ पे कितना है -7, तो b का मान हो जाएगा -7। यहाँ c है, यहाँ पे c क्या है 3, -3 है इस साइन, तो c का मान -3। तो मैंने कहा कि बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला का अगर हम यूज करें तो x का मान हो जाएगा यहाँ पे -b लिख लेंगे पहले, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ओके, x बराबर, ये माइनस पहले से है, ये माइनस पहले से है, b का मान क्या है, b का मान -7 है। अभी तो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो देख लें, b का मान -7 है और ये माइनस पहले से है, तो एक माइनस ऐसे पहले से है, इसको पहले वाला माइनस ऐसे उतार दें। अब b का मान बेटा -7 है, तो छोटे से ब्रैकेट में -7 लिख दें, आपकी आदत हो जाएगी। तो एक माइनस पहले से, फिर एक -7 बाद में, तो माइनस माइनस डायरेक्ट +7 ले सकते हैं, लेकिन अभी अब मैंने ऐसे लिख दिया। तो पहले जो माइनस था उसको ऐसे उतार दिया, b का मान -7 था, ऐसे यहाँ भी दे सकते हैं, b का मान -7 है तो डायरेक्ट -7 लिख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -7 का स्क्वायर, तो -7 का स्क्वायर करेंगे तो ज्यादा नहीं हल करना है, तब भी क्या आएगा, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, तो ये आएगा आपका 49, तो ये आ गया 49, माइनस में 4ac, तो 4a का मान कितना है आपका, a का मान है 1, तो a का मान 1, c का मान कितना है -3, तो ब्रैकेट में -3 लिखा। ओके, नीचे 2a, तो 2a का मान 1, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस माइनस प्लस, +7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 हो गया, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और हो गया 4, है ना, 4 गुणे 3 सॉरी 12 हो गया ना, 4 3 12 हो गया, नीचे आ जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा x बराबर 7 प्लस माइनस कितना हो गया 49, और ये 2 है ना 51, 61 हो जाएगा, 61 नीचे 2। ठीक है, तो इसके अब यहाँ पे 61 का वर्गमूल दशमलव में आएगा, तो निकालने की जरूरत नहीं है, उसको आप यहीं पे ऐसे छोड़ दें। तो यहाँ से 2 मान आएगा x का, प्लस लेने पर ऐसे टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x का मान आएगा 7, और प्लस लेंगे अंडर रूट 61, नीचे आ जाएगा 2, तो एक आ जाएगा x का मान ये, एंड टेकिंग नेगेटिव साइन, जब नेगेटिव साइन लोगे आप तो x का मान आ जाएगा बेटा 7 का 7, और ये माइनस अंडर रूट 61 बटे 2। कभी कभी आप निकालेंगे तो हो सकता है ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, मान लीजिए आ गया आपका 36, तो 36 का 6, तो प्लस लेंगे तो 7 प्लस 6 बाई 2, और 7 माइनस 6 बाई 2, फिर हल करके लिखेंगे क्या आएगा। ठीक है भाई, तो ये आपके 2 मान आ गए, तो ऐसे ही निकाले जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये आप एक देख लें, ऐसे ही और निकालेंगे। बाकी अब मैं चलता हूँ नेचर ऑफ रूट्स पे। ठीक है बेटा, चलें, तो यहाँ तक आप देख लें पहले। चलिए बेटा, चलते हैं अब नेचर ऑफ रूट्स पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन इससे आते हैं, तो इसको आप स्किप नहीं कीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इंपॉर्टेंट है और भी इंपॉर्टेंट, बट ये बहुत बार क्वेश्चन आया है इस पे। नेचर ऑफ रूट्स, है ना, नेचर ऑफ रूट्स के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे,
ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 था, तो एक्स का मान क्या था क्वाड्रेटिक फार्मूला से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही तो था आपके पास। तो और डिस्क्रिमिनेंट क्या था आपके पास, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला था, ठीक है। अब यहां देखें डिस्क्रिमिनेंट क्या था, डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर आपका था बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक बात का ध्यान रखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट में बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर अंडर रूट नहीं लगा होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालते समय ऊपर अंडर रूट नहीं लगाएंगे, क्यों फार्मूले में होता है, बहुत सारे बच्चे अंडर रूट लगा के निकाल देते हैं, तो यहाँ नहीं, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बन दी, ओके। अब ये यहां से बताएगा कि कब क्या क्या होगा। तो पहला केस मैं यहाँ पहली बात लेता हूँ, फर्स्ट नंबर, ओके, यहाँ समझेंगे, मैं यहाँ रफ भी करूंगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर, इफ d इज इक्वल टू 0 हो जाए, d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, दैट इज भाई डी 0 कह लो या बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 कह लो। जब ये 0 हो जाएगा तो अब यहाँ 0 रख दो, यहाँ 0 रख दो, तो क्या हो जाएगा, x का मान रफ में देख लें, तो x का मान हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 0 हो गया, 0 हो गया अपान 2a हो गया, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0, तो अब 0 लिख दो, और क्या बाई 2a, x बराबर माइनस बी, अब प्लस माइनस खत्म हो गया, 0 में कुछ जोड़ो घटाओ तो वही रहेगा, माइनस बी बाई 2a, ओके। तो यहाँ पे x का 2 घात है, यहाँ पे x का 1 मान आया, इसका मतलब यही मान बार बार दोहराया जाएगा, तो जो रूट्स होगा वो रियल होगा। इमेजिनरी कब होगा, जब इसके अंदर निगेटिव आ जाए, रूट के अंदर निगेटिव, तो रूट के अंदर 0 आया है तो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। रूट इमेजिनरी नंबर तभी होगा जब निगेटिव नंबर आएगा ना, तो ठीक है, ये 0 है तो ये रियल नंबर है, तो रूट्स क्या हो गए, रियल हो गए। और ये 2 बार, इसी को आप 2 बार लिख देंगे, x बराबर माइनस बी बाई 2a और माइनस बी बाई 2a, तो ये रूट 2 बार आएगा, क्यों 2 बार आएगा, क्योंकि यहाँ 2 घात का है ना, और रूट रियल है, रूट रियल है और 2 घात है, तो दोनों रूट क्या होंगे, रिपीट होंगे, ओके, सेम होंगे। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से जो रूट्स का नेचर होगा, रूट्स आर रियल, ध्यान देंगे बेटा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इक्वल कह लो या सेम कह लो, तो रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे, कब, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, तब आप यहाँ पे देख लें। एक बात ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा इस केस में वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, ऐसे जानकारी नोट के लिए लिख दिया कि इन दिस केस, ये आपकी किताब में नहीं है बट मैं बता दे रहा हूं, इन दिस केस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जहां पे d बराबर 0 होगा वहां परफेक्ट स्क्वायर होगा। इन दिस केस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। आप कहोगे ये कैसे, आप कहोगे ये कैसे, इसकी व्याख्या पे आप किनारे देखें, तो ये 0 वाला रिपीट कैसे हुआ, देख पाए आप। अब कैसे परफेक्ट स्क्वायर होगा इसको देख बता दूं आपको, मान लीजिए आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस प्रकार है, ऐसे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा दोनों का गुणा 0, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका 2 फैक्टर होगा, मान लेते हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा है, अल्फा बीटा इसके रूट है, तो अगर अल्फा बीटा दोनों बराबर हो जाएंगे ये क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा और बीटा भी क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा बराबर 0, तो ये क्या हो गया, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर 0, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो एक तरीका यह है समझने का, दूसरा तरीका यह है समझने का, इसको पहले आप देख लें, यहाँ तक रफ वाला काम देख लें, लिख लिया होगा, ठीक है भाई। अब मैं थोड़ा सा और काम कर रहा हूँ इसमें, एक तरीके से और समझाता हूँ कि क्वाड्रेटिक जो है वो परफेक्ट स्क्वायर कैसे है ना। तो ये रफ वाला काम मिटा दूं, आप लिख लेंगे लेकिन, है ना, ये लिखेंगे तो साथ में किनारे लिखते चलेंगे ना, ठीक है, किनारे लिखते ऐसे घेरते चलेंगे, तो ये काम किनारे रहेगा आपकी जानकारी के लिए, ठीक है। नोट्स आप अपने हिसाब से बनाएं, बाकी मैं मिटा दे रहा हूँ। एक तरीके से और समझ सकते हैं कि भाई क्वाड्रेटिक डी क्या है, 0 है, डी क्या है, 0 है, तो जब आपका डी 0 है इसका मतलब डी 0 है, डी 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, इसका मतलब बी स्क्वायर बराबर 4ac है, तो सी का मान निकाल लो, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई, ये 4 एक कहाँ जाएगा, बी स्क्वायर के नीचे 4a जाएगा, बी स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर बाई 4a, ये हो जाएगा बेटा सी का मान आया, सी का मान। अब आपके पास इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो सी का मान बी स्क्वायर बाई 4a होगा, तो इसी को रख लो आप यहाँ पे, तो ए एक्स स्क्वायर
बी एक्स, और सी का मान क्या निकाला, डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो सी का मान निकाला हमने बी स्क्वायर बाई 4a, है ना, बी स्क्वायर बाई 4a बराबर 0। आओ सॉल्व करें, आओ सॉल्व करें, तो गुणा कर लो इसका, तो ये हो जाएगा 4, भाई 4a का गुणा a स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर में, तो 4a और a के, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर पड़ा रहेगा। ओके, 4a का गुणा b में, तो 4a और bx पड़ा रहेगा, और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर, और नीचे सब क्या जाएगा 4a बराबर में 0, ये 4a चला जाएगा इस साइड, अंश बटे हर बराबर 0, तो अंश को 0 होना पड़ेगा, मतलब न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर 0, तो न्यूमरेटर को 0 होना पड़ता है ना। तो ये हो गया आपके पास 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। तो अगर आप देखें तो ये लिखा है 2ax का होल स्क्वायर, है ना, 2ax का होल स्क्वायर, प्लस में इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, अभी तो मैं बना सिखाने बता रहा हूं मैं। 2ax, ये बी स्क्वायर है, तो पहले चलिए बी स्क्वायर लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, या इसको लिख लेते हैं 2a। भाई फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मान लीजिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो होता था, याद करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस में वाई स्क्वायर, है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस, पहले 2 अपने आप 2 लिख दें, फिर फर्स्ट टर्म, है ना, तो ये पहले लिख देंगे 2, पहले लिख देंगे 2, फिर फर्स्ट टर्म क्या है 2ax, तो 2ax इतना उतार दिया। ओके, सेकंड टर्म y, मतलब यहाँ पे y है, यहाँ पे क्या होगा सेकंड टर्म, हमको नहीं पता सेकंड टर्म क्या होगा, तो आप यहाँ देख लें, 2 दूनी 4, a आ गया और x आ गया, खाली बचा क्या b, तो ये प्लस प्लस में यहाँ हो जाएगा इंटू में b, तो आगे नहीं आ गया, और प्लस में b स्क्वायर बराबर में 0। ओके, तो ये लिखा है आपका 2ax प्लस b का होल स्क्वायर बराबर 0। अगर आप नहीं जान पाए हैं तो ऐसा जानकारी की समझ लें, अभी मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखा दूंगा। ओके, अभी सिखाया नहीं हो, अभी सिखाऊंगा तो आप अपने आप जान जाएंगे। आप ऐसे जान लें कि इतना माने ये क्या है 2ax प्लस b का होल स्क्वायर, जब इसको तोड़ेंगे तो यही आएगा, 2ax का होल स्क्वायर ये आएगा, प्लस b स्क्वायर ये आ गया, फिर प्लस 2ab जब करेंगे तो 2 दूनी 4 ax b, तो ये आएगा ना, तो ये इसका डायरेक्ट ये, तो ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ठीक है भाई, तो जब ये 0 होगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। कैसे बनता है परफेक्ट स्क्वायर, अभी मैं इस इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बना के आपको दिखा दूंगा फिर से। ठीक है भाई, तो पहले आप इतना देख लें, लिख लें, और अभी जब मैं इसका प्रूफ करूंगा तो इसके प्रूफ के पहले मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना आपको सिखाऊंगा 5 मिनट, है ना, तो उस परफेक्ट स्क्वायर बनाने के दौरान हम इसका भी परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, तो आप यहां तक देख लें, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, तो उम्मीद है कि ये आप जान गए होंगे, क्वाड्रेटिक जो होगा वो, है ना, इन दिस केस क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो ये पहला केस हमने खत्म कर दिया। अब आता है सेकंड नंबर पे, कि अगर सेकंड नंबर देखें, दूसरा नंबर, तो पहले की बात खत्म हो गई, तो अगर रूट रियल, ये देखिए रूट रियल और इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। इफ दूसरा केस, इफ d का मान 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव नंबर है, d का मान 0 से बड़ा, मतलब d इज पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 1.5 आ जाए, 2.5 आ जाए, कुछ भी आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो क्या होगा, जब पॉजिटिव आ जाएगा, तो अंदर नेगेटिव तो है नहीं, तो रूट्स क्या होंगे भाई, अभी आया था ना अंडर रूट एक्स आया था, तो प्लस माइनस लेने पे 2 मान आए थे, एक प्लस लेने पर और एक माइनस लेने पर, तो यहाँ भी 2 मान आएंगे, तो रूट्स क्या होगा, रियल तो होगा क्योंकि नेगेटिव पे वो होता है, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा रूट्स, ऐसे केस में रूट्स आर रियल एंड क्या होगा अनइक्वल, है ना, रियल एंड अनइक्वल, है ना, इक्वल नहीं होगा, अलग अलग होगा, अनइक्वल कह लें, आर डिफरेंट कह लें, रियल एंड डिस्टिंक्ट कह लें, डिस्टिंक्ट मतलब भी अलग अलग होता है, डिस्टिंक्ट, है ना, रियल एंड अनइक्वल कह लो या डिस्टिंक्ट कह लो ना। तो ये एक केस और हो गया, 2 केस। तीसरा केस आपका ये है कि इफ, सबसे आसान केस है, d लेस देन 0, मतलब d इज नेगेटिव, मतलब -2 आ जाए, -3 आ जाए, माइनस कुछ भी आ जाए, d का मान नेगेटिव आ जाए, मतलब d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac आप हल करें और उसका मान नेगेटिव नंबर आ जाए, तो अगर ऐसा आ गया देन जो रूट्स होगा, रूट्स आर इमेजिनरी,
इमेजिनरी है ना, दैट इज नॉट रियल, नॉट रियल ना, दैट इज रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, रियल रूट्स नहीं होगा ना। ओके, तो ये हमने आपके क्लास 10 में यहां तक की व्याख्या है बेसिक, लेकिन मैं थोड़ा सा और स्टैंडर्डाइजेशन करूंगा, इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड करूंगा आपकी जानकारी के लिए, ठीक है, नोट करके। ओके, ऐसे आपकी जानकारी के लिए नोट, जानकारी के लिए मैं ये कह रहा हूं कि भाई यहां देखें रियल, डी जीरो तब भी रियल, डी जीरो से बड़ा है तब भी रियल। तो अगर बात इसकी कह दे, इक्वल और अनइक्वल की बात ना करे, रूट्स को केवल रियल कह दे, केवल रियल, हमें नहीं पता कि इक्वल है कि अनइक्वल है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? तो इफ रूट्स आर रियल, केवल रियल है, देन डी का मान जीरो से बड़ा होगा और जीरो के बराबर हो सकता है। तो अब पता नहीं भाई रूट्स रियल है तो पता नहीं बराबर वाला है, डी बराबर जीरो वाला है कि डी बड़ा जीरो वाला है, दोनों में से पता नहीं है ना कौन सा होगा, लेकिन इन दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। तो इसको हम कहेंगे डी या तो बड़ा है जीरो से या बराबर है, तो इसको लिखते हैं डी ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, डी या तो जीरो से बड़ा है या डी जीरो के बराबर है, कब? जब रूट्स रियल होगा तब। तो ये एक आपके लिए एक्स्ट्रा जानकारी हो गई। अब कुछ एक्स्ट्रा जानकारी और दूंगा, ठीक है, तो पहले आप यहां तक देख लें, फिर जो अगली एक्स्ट्रा जानकारी है नोट करके, वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड है ना, आपके लेवल पे है नहीं शायद, लेकिन मैं उसकी बात करूंगा। ओके, तो यहां तक आप देख लें, फिर हम आगे चलते हैं। तो आपने यहां तक देखा, ये फार्मूला मैं लिखा रहने देता हूं। अब एक अगला नोट लिखता हूं, जैसे मैंने रियल रूट्स के लिए एक नोट लिखा, अब एक नोट और लिखता हूं, ऐसे आपकी उसके नीचे आप लिखेंगे, एक नोट और लिखता हूं। नोट ये लिखता हूं, यहां से दो केस बनाता हूं। पहला कि डी जो आया है, ये डी ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? डी ही तो है। तो अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है, पहला केस है ना, इसमें मैं दो पार्ट करूंगा कि इफ ऐसे डी इज परफेक्ट स्क्वायर, डी परफेक्ट स्क्वायर। ओके, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है बेटा कि जो डी आप डी का मान जो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाले हो, वो क्या आ जाए? 4 आ जाए, तो 4 का वर्ग, 4 परफेक्ट स्क्वायर 2 का स्क्वायर है ना, 36 आ जाए 6 का स्क्वायर। तो जब परफेक्ट स्क्वायर होगा 36 हो गया, 49 7 का स्क्वायर, तो ऐसा जब होगा तो ये वर्ग जो ये स्क्वायर रूट लगा हट जाएगा। तो जब डी परफेक्ट स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट, भाई डी मत अगर मैं डी कहूं तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac समझें, तो डी अगर परफेक्ट स्क्वायर है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट हट जाएगा, है ना। तो इफ डी इज परफेक्ट स्क्वायर देन जो रूट होगा वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। समझ लें, ऐसे है तो रूट हट जाएगा, समझ लें अपने जानकारी के लिए, तो रूट हट जाएगा, हट जाएगा, ऐसे समझने के लिए लिख लें, रूट हट जाएगा, अपनी जानकारी के लिए रूट हट जाएगा। अच्छा, रूट हट जाएगा तो कैसा रूट आएगा फिर? माइनस बी प्लस माइनस रूट हट गया, कुछ भी आएगा, पता नहीं कितना आएगा, है ना, लेकिन रूट नहीं रहेगा, अपान 2a। तो क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। तो जो रूट्स होगा वो क्या हो जाएगा? रेशनल। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? मान लीजिए ठीक है, ये रूट से हट गया, लेकिन अगर b का मान या a का मान, आप थोड़ा समझ कम पा रहे होंगे, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप इसके पिछले लेक्चर जहां तक मैंने 3 केस बनवाया है वहां तक आप कर लें, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि इफ डी इज परफेक्ट स्क्वायर तो रूट हट जाएगा। जब रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा? अब मान लीजिए रूट हट गया, तो कैसा दिखेगा आपके पास? x बराबर माइनस बी, मैं व्याख्या कर दे रहा हूँ। रूट हट गया, अब पता नहीं क्या आया, ये रूट हट गया, पता नहीं क्या आया। मान लीजिए ऐसे कुछ आया, वे टिक कर दिया, कुछ आया होगा, ऐसे लिख दिया आपने। मान लीजिए आपका आगे 3 आ गया, ऐसे मैंने 9 आया, मान लेते हैं भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac हल करने पे 3 आ गया, 9 आया था तो 9 का वर्गमूल 3, ऐसे रूट हट गया, और नीचे क्या पड़ा है? 2a पड़ा है। तो ये क्या होगा भाई? घटाए उठाएंगे तो रेशनल नंबर होगा, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि भाई b और a क्या है, पता नहीं क्या है। अगर आप रियल नंबर लोगे तो b का मान मान लो आ गया √2, तो ये क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा माइनस √2 प्लस माइनस 3 अपान 2a, ऐसे करके। तो अगर b का मान √2 हो गया, तो फिर ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर, ठीक है। अब मान लो a का मान √2 हो जाए तब भी इरेशनल नंबर। तो कहने का मतलब ये है कि परफेक्ट स्क्वायर होने से ये डिसाइड नहीं होगा सिर्फ कि ये रेशनल रूट देगा, ओके, रेशनल रूट देगा। तो इसके लिए एक कंडीशन और लगाना पड़ेगा
कि ए बी सी जो ये इसके कोफिशिएंट है ए बी सी ये क्या होने चाहिए, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ओके, क्योंकि अगर रेशनल नंबर नहीं होगा बेटा, बी का मान इरेशनल नंबर ले लिया, √2 ले लिया, तो देखें कहाँ रेशनल नंबर आएगा, ये रूट यहाँ पड़ा रहेगा तो इरेशनल नंबर में मान आएगा। तो ए बी ये परफेक्ट स्क्वायर हो और एबीसी रेशनल नंबर हो, अगर ऐसा है रेशनल नंबर है, दो बातें हैं, परफेक्ट स्क्वायर हो और एबीसी जो इसके कोफिशिएंट हैं ये एबीसी ये अगर रेशनल नंबर है तो हम कह सकते हैं देन रूट्स क्या होंगे, रेशनल, रूट्स क्या होंगे, रेशनल। रेशनल रूट डिसाइड करने के लिए डी का परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है और एबीसी का रेशनल नंबर होना जरूरी है, तो रूट्स क्या हो जाएगा, रेशनल। ओके, चलें, तो ये बात हो गई। दूसरी बात इसी में कि इफ डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको मिटा दूं, आप लिख लेंगे इसी नीचे, फिर इफ डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स नहीं हटेगा, तो रूट जो है, जो अंडर रूट लगा है, रूट नहीं हटेगा, नहीं हटेगा, नहीं हटेगा, ठीक है। और एबीसी रेशनल नंबर है, एबीसी रेशनल नंबर हमने लिया है, रेशनल नंबर लिया है, ठीक है, एबीसी रेशनल नंबर लिया, ध्यान दें रेशनल नंबर लिया, अगर रेशनल नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा, मैं बताऊंगा अभी। तो एबीसी रेशनल नंबर लिया है, तो ये दो बातें हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो और एबीसी रेशनल नंबर हो, तो देन रूट्स क्या होगा, देन रूट्स इरेशनल होंगे, तब रूट्स जो दोनों आएंगे वो दोनों क्या होंगे, इरेशनल होंगे, रूट्स इरेशनल। ओके, रूट्स इरेशनल मतलब जो रूट्स पाया जाएगा वो पेयर में पाया जाएगा और एक प्लस होगा एक माइनस, ऐसे मान लीजिए एक आ गया 2 + √3, तो दूसरा आएगा 2 - √3, ऐसे टाइप का आएगा ना। ओके, मतलब जो रूट्स पाए जाएंगे वो इन पेयर में पाए जाएंगे और ऐसे, है ना, एक +√3 तो एक -√3, इस टाइप का पाया जाएगा। ओके, अब एबीसी यहां क्यों रेशनल है, यहां क्यों रेशनल हुआ देख पाए, क्योंकि अगर यहां रेशनल ना होता तो हम रेशनल कह पाते जरूरी नहीं है। मान लीजिए ये हट गया लेकिन बी इरेशनल नंबर हो गया, तब भी तो हमारा रूट्स इरेशनल नंबर हो जाता। तो यहाँ पे रूट्स को रेशनल होने के लिए हमें एबीसी को रेशनल कहना पड़ा। ओके, अब बात करते हैं एबीसी को यहाँ रेशनल क्यों कहा, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ इस केस में रूट्स इरेशनल होगा और इस टाइप का पाया जाएगा, है ना, ऐसे a + √b, तो दूसरा होगा a - √b टाइप का, ऐसे, है ना, मतलब ऐसे p + √q, ऐसे कह लो, a b ना कहो, p + √q टाइप का, तो दूसरा रूट क्या होगा, p - √q। क्या बात ओके है, यहां तक का ये ऐसे पाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमने एबीसी को रेशनल नंबर यहाँ पे क्यों कहा, अगर रेशनल ना हो तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो यहां तक की जानकारी हो गई। अब मैं इसको मिटाता हूं, पहले आप यहां तक देख लें, लिख लें। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखें, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया x² - √2 + 1 x + √2 = 0। आइए इसको सॉल्व करते हैं और इसके रूट्स को देखते हैं। तो इसके आप देखें ना, ABC यहाँ A1 है, यहाँ रेशनल है, लेकिन ये जो B है √2 + 1 है, √2 + 1 रेशनल नहीं है और ये √2 भी रेशनल नहीं, तो ये दोनों इरेशनल हैं, B और C का मान इरेशनल है। तब देखते हैं रूट्स क्या आते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको तोड़ दें, x² - √2x और माइनस से गुणा कर दिया, भाई 1 का गुणा x में तो खाली x आएगा और दोनों माइनस आ जाएंगे, प्लस में √2 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो हो जाएगा x - √2। इन दोनों में क्या कॉमन बेटा, -1 कॉमन है, तो x - √2 बराबर में 0। अब ये हो जाएगा x - √2 और ये हो जाएगा x - 1 बराबर 0। तो जब इसको 0 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा, √2 आएगा, और जब इसको 0 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे दो रूट आए, एक x का मान 1 आया और दूसरा आया √2। तो यहाँ पे दोनों देखें इरेशनल नहीं है। तो अगर एबीसी रेशनल है तभी ऐसा रूट मिलेगा, और अगर एबीसी रेशनल नहीं है, मान लीजिए एक रेशनल है बाकी इरेशनल है, तो दोनों रूट इरेशनल हो जरूरी नहीं है। यहाँ देखिए एक रेशनल आ गया और एक इरेशनल आ गया, तो इसलिए हमने कहा कि एबीसी रेशनल होने
चाहिए, तब हमको जो रूट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, इरेशनल मिलेंगे। तो यहाँ तक कि हमने व्याख्या की, उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। ठीक है भाई, अब रही बात उस सूत्र के प्रूफ की, तो हम उसको करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसी में कर दें, नहीं तो अगले लेक्चर में कर लेंगे, क्योंकि यहाँ तक का आप पहले समझ लें, है ना, तो लेंदी हो जाएगा लेक्चर। तो आप यहाँ तक का समझ लें, और वो जो परफेक्ट स्क्वायर वाला काम था उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, आप उसको, है ना, लिख लेंगे जैसे लिखा था। बाकी मैं परफेक्ट स्क्वायर वाला लेक्चर अगले लेक्चर में मैं कवर कर लूंगा। तो अगले लेक्चर में हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखा देंगे, सूत्र का प्रूफ बता देंगे, और फिर एग्जाम्पल नंबर 7, 8 और 9 वो करेंगे एक लेक्चर में, वो कवर हो जाएगा। फिर एक लेक्चर में बचेगा आपका एक्सरसाइज जो भी 4.3 है, तो एक लेक्चर में वो कवर हो जाएगा। तो मैक्सिमम 2 लेक्चर, है ना, 1.5 ही माने, वो कम का होगा। तो 2 लेक्चर में आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो ओके, चलें, थैंक यू।